एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ खुशप्रीत कौर एंड आज की क्लास में मैं आप लोगों को डीड के बारे में पढ़ाऊंगी। देखो, हमारा जो सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग प्लीडिंग का, उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है डीड। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप डीड के बारे में एक्सप्लेन करो, उसके कंपोनेंट्स बताओ, ठीक है, कि डीड क्या होता है। और आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप गिफ्ट डीड को एक्सप्लेन करो, ठीक है, आप लीज डीड को एक्सप्लेन करो। इसके जो ड्राफ्ट हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग डीड को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब इसे समझना है और बहुत सिंपल शब्दों में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीड क्या होता है। ऐसे ही आप अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में लिख कर आ जाना। अ डीड इज़ अ फॉर्मल एंड डिग्निफाइड इंस्ट्रूमेंट। डीड एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर कुछ भी याद ना हो तो बस एक शब्द याद कर लेना, इंस्ट्रूमेंट। डीड का मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट इन जनरल। इट रेफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट। कहते कि ये जो डीड है ये एक डॉक्यूमेंट को रेफर करता है, जो कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, बाय विच two or more parties agree to put into the force any right or liability। कहते कि दो या दो से ज़्यादा पार्टीज किसी चीज़ पर एग्री करते हैं एंड उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या करते हैं, फोर्स में लेकर आते हैं, उसे डीड कहा जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल की बात करें तो ये मैंने एक सेल डीड बनाई। क्या बनाई? मैंने एक सेल डीड बनाई। डीड मतलब इंस्ट्रूमेंट, सेल मतलब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना मोबाइल फ़ोन आपको सेल कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि खुशप्रीत कौर क्या कर रही है, सेल कर रही है 50,000 रुपये में फ़ोन को वीना को, है ना। तो ये एक डीड हो गई, समझ रहे हो। तो इसमें दो और दो से ज़्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं। तो जैसे कि गिफ्ट डीड, पार्टनरशिप डीड, ट्रस्ट डीड, डीड ऑफ फैमिली सेटलमेंट, मॉर्गेज डीड, लीज डीड एंड सेल डीड। इन लॉ, अगर हम लोग लॉ के अंदर बात करें, मतलब ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज थी। लॉ में अगर देखा जाए तो क्या होगा? अ डीड इज डिस्क्राइब्ड एज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। डीड एक डिस्क्राइब किया गया है कि रिटन इंस्ट्रूमेंट में, जो क्या करता है, विच क्लेम्स और ऑपरेट्स टू क्रिएट अ फर्म एंड कन्फर्म असाइन अ रिस्ट्रिक्ट और पुट एन एंड टू सम राइट। कहते हैं इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लेम किया जाएगा, समझ रहे हो। इसके अंदर क्लेम भी किया जा सकता है, ऑपरेट भी किया जा सकता है, कि क्रिएट किया जा सकता है, अफर्म किया जा सकता है, कन्फर्म किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। इट इज़ अ नॉन टेस्टामेंट्री नेचर। देखो जी, अब टेस्टामेंट्री क्या होता है? टेस्टामेंट्री होता है विल, वसीहत। तो ये जो डीड होता है ये वसीहत टाइप नहीं होता, ये नॉन टेस्टामेंट्री नेचर का होता है। यहाँ पर दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर कराए जाएंगे, प्रॉपर सील लगेगी, सिग्नेचर होंगे, फिर डिलीवर कर दिया जाएगा। जो भी सामने वाली पार्टी का इंटरेस्ट होगा, राइट होगा, उन सबको क्या कर दिया जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा। कंपोनेंट्स क्या हैं डीड के? अब मान के चलो, अब मैं एक डीड बना रही हूँ, है ना, मैं एक इंस्ट्रूमेंट बना रही हूँ, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ होगी? हेडिंग होगी सबसे पहले डॉक्यूमेंट की, डीड का डिस्क्रिप्शन होगा, डेट एंड प्लेस होगा एग्जीक्यूशन का, नेम और डिस्क्रिप्शन होगा, रेसाइटल्स होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, एक्सेप्शंस एंड रिजर्वेशंस होगा, कन्वीनियंस एंड अंडरस्टैंडिंग और सिग्नेचर ऑफ द पार्टीज होगा। अब इसे थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझ लो, वैसे तो पढ़ने से ही समझ आ रहा है। हेडिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, सबसे पहले तो हेडिंग लिखा जाएगा कि सेल डीड है, विल डीड है या लीज डीड है, समझ लो। फिर है डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड, डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप, दिस डीड ऑफ सेल, सेल डीड है, और ये कैसे होती है, ये रिटर्न में होती है। फिर डेट और प्लेस लिखा जाएगा एग्जीक्यूशन का, कि किस तारीख को मैं इस डीड को एग्जीक्यूट कर रही हूँ या किस जगह पर कर रही हूँ, वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। फिर नेम और डिस्क्रिप्शन दोनों पार्टीज़ का लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा, डिटेल्स लिखी जाएंगी, जैसे एज हो गया, एड्रेस हो गया, फादर नेम हो गया, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में मेंशन की जाएंगी।
फिर है रेसाइटल्स, इट इंक्लूड्स द प्रिसाइज स्टोरी। मतलब इसका मतलब है कि अगर मैं सेल कर रही हूँ, अब मैं अपनी लैंड को सेल कर रही हूँ, तो वहाँ पे होता है जैसे खासरा नंबर होता है, कितने फीट है, ठीक है, कितना उसका प्राइस है, ठीक है, मैं ये सेल कर रही हूँ और मैं कितने दिनों में सेल करूँगी, मैं कितने दिनों में पोजेशन दूँगी, मैं कितने दिनों में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ये सारी ही स्टोरी इसमें आ जाएगी। बात समझ गए? बहुत सिंपल शब्दों में कहा गया है कि जो भी पूरी प्रिसाइज स्टोरी है वो वहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी सिंपल शब्दों में। प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, नहीं है, ये प्रॉपर्टी मूवेबल है, इमूवेबल है, ये जो प्रॉपर्टी इसका प्राइस कितना है, ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये इसका ओनर कौन है, क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन की जाएगी। फिर है टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर तो ट्रांसफरर या ट्रांसफरी कोई कंडीशन लगा रहा है तो वो भी वहाँ पर मेंशन की जाएगी कि मैं अपनी प्रॉपर्टी पर ऐसा कंडीशन लगा रहा हूँ, तो वो भी वहाँ पर मेंशन किया जाएगा। फिर है एक्सेप्शंस एंड रिजर्वेशंस, इट एम्प्लाइज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक राइट्स टू बी हेल्ड बाय अ ट्रांसफरर। देखो बहुत सिंपल शब्द है, एक होता है ट्रांसफरर और एक होता है ट्रांसफरी। ट्रांसफरर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है ट्रांसफरी को, तो क्या लिखा है, हेल्ड बाय ट्रांसफरर ओवर द प्रॉपर्टी टू एग्रीड बाय द ट्रांसफरी। कहते कि अब मान के चलो कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी वीना को, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, तो मैंने उस पर एक कंडीशन लगा दी कि तुम इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकती अगले 5 साल तक। तो इस कंडीशन पर जो वीना है, जो ट्रांसफरी है, वो क्या कर रहा है, वो एग्री कर रही है। समझ रहे हो? तो कहते हैं आप एक्सेप्शंस और रिजर्वेशंस भी वहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें ना क्या होता है, जब आप कोई भी डीड बनाते हो तो इसमें शायद पता नहीं मेंशन है कि नहीं, इसमें ना विटनेसेस भी लिए जाते हैं 2। इसमें 2 विटनेसेस होना बहुत ज़रूरी है और दोनों विटनेसेस के फिर वहाँ पे क्या होंगे, सिग्नेचर भी होते हैं। ठीक है, सो ठीक है कि वो प्रॉमिस वगैरह करते हैं, वो मतलब वादा करते हैं कि मैं तुम्हें इतना पेमेंट करूँगा, मैं तुमको अपनी प्रॉपर्टी दूंगा, ये सब चीज़। सिग्नेचर होगा दोनों पार्टीज़ का और विटनेस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पार्टीज़ का सिग्नेचर तो होगा, लेकिन विटनेस इसका सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विटनेस के सामने डीड नहीं बनाया जाएगा तो उसको वैलिड डीड नहीं माना जाता है। दोनों विटनेसेस के सिग्नेचर होंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की जाएगी। उसके बाद लास्ट में क्या है, एक शेड्यूल लिख दिया जाता है। ठीक है, अ डीड इज़ रिगार्डेड एज इनकम्प्लीट अनलेस द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड बाय रजिस्ट्रेशन लॉ, लैंड और प्रॉपर्टी अटैच करना है, रजिस्टर है नहीं है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जब हम लोग प्रॉपर सेल डीड को पढ़ेंगे ना, सेल डीड को पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या ड्राफ्ट होता है, किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है, तो वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।